दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी कल्पना की है, अगर कल अचानक परग्रही हमला कर दें तो हमारे आपसी झगड़ों का क्या होगा। अपने उस बॉस, उस प्रेमी जिसने आपको जख्म दिए, या उस अजनबी के बारे में सोचें जिससे आज आप सड़क पर टकराए थे। हैरानी की बात है कि उस पल हम एक दूसरे का हाथ थाम लेंगे। जहां विनाश शुरू होता है, इंसान वहीं सबसे मजबूत बंधन महसूस करता है। आज हम एक कड़वे लेकिन जरूरी सच पर बात करेंगे, युद्ध के मनोवैज्ञानिक लाभ और अपनेपन का विरोधाभास। पानी की बूंद जैसे चेहरे वाले हमारे मुख्य पात्र को देखिए। युद्ध ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन दिल में एक अजीब सा निशान छोड़ गया। हम अक्सर युद्ध को सिर्फ मौत, विनाश और डर के रूप में याद करते हैं। वास्तव में यह मानव इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। हालांकि पूर्व सैनिकों के संस्मरण पढ़ने पर एक अजीब समानता मिलती है। वे अक्सर युद्ध के मैदान को अपने जीवन का सबसे यादगार पल बताते हैं। वे इसे नर्क कहते हैं, लेकिन वे ऐसा क्यों कहते हैं कि वे तब जीवित महसूस कर रहे थे? इसका राज गहरे अपनेपन में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यक्तिगत मैं पूरी तरह गायब हो जाता है और व्यक्ति पहली बार हम नामक एक विशाल जीव का हिस्सा बन जाता है। सभी पदों और सामाजिक मुखौटों से मुक्त होकर वे केवल अपने बगल वाले व्यक्ति के अस्तित्व के लिए जीने की शुद्ध अवस्था का अनुभव करते हैं। पात्र खाली आंखों से आकाश को देखता है, उन कठिन पलों को याद करता है। साथियों के हाथों की गर्माहट आज भी महसूस होती है। यह घटना सिर्फ युद्ध के मैदानों में नहीं मिलती। हमारा दैनिक जीवन भी कभी कभी अदृश्य विशाल युद्ध का मैदान बन जाता है। उन सहकर्मियों की कल्पना करें जो अक्सर एक दूसरे की आलोचना करते हैं। एक पल ऐसा आता है जब वे एकजुट हो जाते हैं। एक ऐसे संकट की कल्पना करें जहां पूरी कंपनी डूब रही हो या किसी बहुत कठिन क्लाइंट के साथ आक्रामक बातचीत चल रही हो। जो कर्मचारी लंच पर अलग बैठते थे, वे अब मीटिंग रूम में इकट्ठा होते हैं। एक साझा दुश्मन के खिलाफ गहरी एकजुटता पैदा होती है। भाईचारा वहां दिखाई देता है जहां पहले नहीं था, और वे अपनी एकता में सुकून महसूस करते हैं। यह मानवीय ट्राइबल इंस्टिंक्ट है। जैसे जैसे बाहरी दबाव बढ़ता है, आंतरिक बंधन मजबूत होते जाते हैं। मुख्य पात्र इस बंधन में भ्रम और राहत दोनों महसूस करता है। प्रेम संबंधों के बारे में क्या? कभी कभी जोड़े तब और भी तीव्रता से जुड़ते हैं जब उन्हें आसपास के लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ता है। जब माता पिता की असहमति जैसा कोई साझा दुश्मन पैदा होता है, तो वे एक महान नीति के खिलाफ लड़ते हुए साथी बन जाते हैं। आंतरिक संवाद के बजाय बाहरी लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के कारण वे एक दूसरे की असली कमियों को नहीं देख पाते। यह त्रासदी का नशा है। इस बंधन के आदि जोड़े शांति आने पर खालीपन महसूस करते हैं। दुश्मन के चले जाने के साथ वे अपने प्यार का मकसद भी खो देते हैं। टूटी हुई ईंटों के सामने बैठा पात्र खुद से पूछता है, क्या मैंने वाकई प्यार किया, या मुझे बस साथ लड़ने के लिए कोई चाहिए था? यहाँ हम जीवन में एक बड़े संकट का सामना करते हैं। क्या होगा अगर हम केवल विनाश या साझा दुश्मन होने पर ही अपनापन महसूस करें? तब हमारा शांतिपूर्ण दैनिक जीवन केवल उबाऊ और खाली स्थान बनकर रह जाएगा। यह वही विरोधाभास है जो आत्मा को खा जाता है। सिद्धांत की आधुनिक लोग जिस अवसाद और अलगाव का सामना करते हैं, वह वास्तव में शांति के दुष्प्रभाव हैं, काफी प्रभावशाली है। हमारा मस्तिष्क आज भी सवाना के मैदानों में साथ शिकार करने और दुश्मनों को भगाने के शक्तिशाली डोपामाइन को याद करता है। लेकिन आधुनिक दफ्तर और ठंडे स्मार्टफोन हमें पूरी तरह अलग कर देते हैं।
मस्तिष्क इस शांत अलगाव को जीवन के संकट के रूप में देखता है। इसलिए हम अनजाने में झगड़े पैदा करते हैं या दूसरों पर ऑनलाइन हमला करते हैं, एकजुटता के झूठे एहसास की पुष्टि करने की कोशिश करते हैं। पात्र अब एक खाली कमरे में असहनीय अलगाव महसूस करता है। युद्ध के तनाव के बिना उसका अपना अस्तित्व धुंधला सा लगता है। हमें इस नशे की लत वाले विरोधाभास को कैसे संभालना चाहिए? क्या हम विनाश से मिलने वाले इस बंधन को स्वस्थ चीज में बदल सकते हैं? जैसे पात्र को मलबे में एक जंगली फूल मिला, वैसे ही हमें भी संघर्ष के मैदान में सच्चे जुड़ाव के बीज खोजने होंगे। सच्चा अपनापन दूसरों से नफरत करने या उन्हें बाहर निकालने से नहीं मिलता। यह तब शुरू होता है जब हम अपनी कमजोरियों को उजागर करते हैं। अपनापन तब पूरा होता है जब आपके पास एक सेफ बेस होता है, एक ऐसा घर जो बमबारी के बिना भी गर्म हो। पात्र अब एक एक करके ईंटें हटाना शुरू करता है। घायल दिल को नकारना नहीं, बल्कि उन निशानों का सीधे सामना करना चुनता है। निशानों को पदक की तरह पहनकर वे फिर से अपना घर बनाने का फैसला करते हैं। आइए पात्र के साथ अपनापन पुनर्निर्माण अभ्यास शुरू करें। पहला कदम है अपने कबीले को परिभाषित करना। अपने समुदाय में दुश्मन खोजने के बजाय उन मूल्यों को खोजें जिन्हें आप बचाना चाहते हैं। यह मूल्य साझा करना सबसे महत्वपूर्ण है। हम किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। साझा मूल्य बंधन की गुणवत्ता को पूरी तरह बदल देते हैं। यह विनाशकारी ऊर्जा को रचनात्मक दृष्टि में बदलने का पहला बड़ा कदम होगा। पात्र अब कागज पर लिखता है, हमारी टीम के अस्तित्व का कारण क्या है? क्या हम अभी भी बिना किसी दुश्मन के एकजुट रह सकते हैं? दूसरा कदम है कमजोरी साझा करना। युद्ध के मैदान में साथियों के करीब आने का कारण यह है कि वे एक दूसरे को अपना जीवन सौंप देते हैं। सच्चे बंधन तब बनते हैं जब आप अपने सबसे कमजोर हिस्सों को प्रकट करते हैं। आज किसी ऐसे व्यक्ति के साथ चिंता साझा करें जिस पर आप भरोसा करते हैं। अपनी गलतियों या डर के बारे में ईमानदारी से बोलें। मैं वास्तव में डरा हुआ हूं कहने का साहस ही सच्चा जुड़ाव पैदा करता है। उस पल नकली मुखौटा गिर जाता है और सच्चा अपनापन उस जगह को भर देता है। पात्र का चेहरा फिर से साफ रोशनी से भर जाता है। तीसरा कदम छोटे संयुक्त प्रोजेक्ट करना है। एक बड़े युद्ध के बजाय डोपामाइन पाने के लिए एक साथ छोटी जीत का अनुभव करें। परिवार के साथ खाना बनाना या दोस्तों के साथ वॉकिंग चैलेंज जैसे छोटे लेकिन निश्चित लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त करने का प्रयास करें। दुश्मन के बिना भी हम इस उपलब्धि से शक्तिशाली बंधन महसूस कर सकते हैं कि हमने इसे साथ मिलकर किया। यह एक शांतिपूर्ण जीत है। जैसे पात्र जंगली फूल को पानी देता है, वैसे ही हर दिन होने वाली सफलताओं की तारीफ करें। ये टुकड़े एक मजबूत दीवार बन जाते हैं। पात्र अब नए बने घर के आंगन से हाथ हिलाता है। वे अब जानते हैं कि वे किसी से लड़े बिना भी सुरक्षित हैं। यह विश्वास कि वे अकेले नहीं हैं और जुड़े होने की राहत दिल को सुकून देती है। मलबा अब अवसर की भूमि बन गया है। जब दुनिया आपको अलग करने की कोशिश करे, तो इसे याद रखें, आपके भीतर जुड़ाव के लिए तड़पती जीवन शक्ति पहले से ही सांस ले रही है। आप फिर से जुड़ सकते हैं और आप पहले से कहीं ज्यादा गहराई से अपनेपन को महसूस करते हुए खूबसूरती से खिलेंगे। हम कभी अकेले नहीं हैं। आपको, जिसने आज अपने अदृश्य युद्ध के मैदान में कड़ी मेहनत की, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपके स्वस्थ जुड़ाव का समर्थन करता हूं। अब क्या हम मन की शांति बनाए रखने की उन्नत प्रक्रिया को देखेंगे?
हम शांति के साथ संघर्ष क्यों करते हैं और झगड़े क्यों पैदा करते हैं? मनोवैज्ञानिक इसे उत्तेजना की लालसा कहते हैं। ऊब के दर्द से बचने के लिए हमारा मस्तिष्क कभी कभी युद्ध की घोषणा कर देता है। मुख्य पात्र फिर से अतीत की ओर देखता है। वे उन समयों को याद करते हैं जब उन्होंने शांतिपूर्ण दिनों में एक मामूली बहस के कारण प्रिय को दूर कर दिया था। उन्हें एहसास होता है कि वह संघर्ष वास्तव में अपनेपन को महसूस करने के लिए अनजाने में पैदा किया गया था। अब वे जानते हैं कि एक अलग रास्ता जरूरी है। सच्चा अपनापन खामोशी में भी चमकना चाहिए, एक पेड़ की तरह जो तूफान के बिना भी मजबूती से खड़ा रहता है। मन वैसा ही होना चाहिए। काम पर रिश्ते अलग नहीं हैं। यदि आप सहकर्मियों को केवल प्रतिस्पर्धी के रूप में देखते हैं तो वह स्थान एक थका देने वाला युद्ध क्षेत्र बन जाता है। लेकिन जब हमें एहसास होता है कि हम साझा मूल्यों की ओर बढ़ने वाले साथी हैं, तो कार्यालय एक सुरक्षित आधार में बदलना शुरू हो जाता। पात्र अब सहकर्मियों से पहले गर्मजोशी भरे शब्द बोलता है। वे शब्द नहीं जो दुश्मन पर हमला करते हैं, बल्कि कोमल भाषा जो गले लगाती है। हम साथ मिलकर क्या मूल्य बना सकते हैं? यह प्रश्न कार्यालय के ठंडे माहौल को धीरे धीरे पिघलाना शुरू कर देता है। प्रेम संबंधों में हमें उस खालीपन से सावधान रहना चाहिए जो बाहरी विरोध के खत्म होने के बाद आता है। प्यार समझ का एक गहरा क्षेत्र है। एक दूसरे की आंखों में देखते हुए खामोशी में भी सहज महसूस करने का अभ्यास करें। लड़े बिना भी हम एक के रूप में पर्याप्त हैं। पात्र अब अकेले समय बिताने को भी महत्व देता है। दूसरों के साथ अच्छी तरह जुड़ने के लिए पहले खुद से गहराई से जुड़ना होगा। वे आईने में अपने चेहरे से फुसफुसाते हैं, तुम जैसे हो पर्याप्त हो। तुम्हें लड़कर कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। अब हम झूठी एकजुटता के प्रलोभन से दूर जा रहे हैं। हम किसी से नफरत करने की छोटी खुशी के बजाय लंबी शांति चुनते हैं। जैसे जैसे समाज बढ़ता है और संघर्ष गहराता है, ट्राइबल इंस्टिक्ट और उत्तेजित होती है। लेकिन हमें उन प्रवृत्तियों से ऊपर उठना होगा। दूसरों को दुश्मन देखने के बजाय हमें समझना चाहिए कि वे भी अपनेपन के लिए तरस रहे नाजुक जीव हैं। पात्र ग्रामीणों के साथ एक छोटा बगीचा बनाना शुरू करता है। वे मिट्टी को छूते हुए और साथ में फूल लगाते हुए एक सरल बंधन बनाते हैं। किसी बड़े कारण के बिना बस साथ में पसीना बहाना और एक कप चाय पीना ही अपनेपन के खिलने के लिए काफी है। यदि त्रासदी में बंधन विस्फोटक होते हैं, तो शांति में बंधन धीरे धीरे हमारे जीवन में समा जाते हैं, एक सूक्ष्म सुगंध की तरह। कामना है कि ऐसा सूक्ष्म अपनापन आपके दैनिक जीवन में बना रहे। एक बड़े दुश्मन के बिना भी हम एक दूसरे के लिए सार्थक प्राणी हैं। अब हमारे दिलों की दीवारें बहुत मजबूत हो गई हैं। आत्मसम्मान का एक स्तंभ जो बाहरी बमबारी के बिना भी नहीं गिरता, खड़ा हो गया है। पात्र नए घर की खिड़कियां चौड़ी खोल देता है। बाहर का शोर अब डरावना नहीं है, वे बस जीवन की आवाजें हैं। विनाश ने हमें जो सबसे बड़ा सबक सिखाया, वह यह एहसास था कि हमें वास्तव में एक दूसरे की कितनी जरूरत है। उस सबक को न भूलते हुए हमें दर्दनाक तरीकों के बजाय प्यार और समझ के माध्यम से अपनेपन को विकसित करना चाहिए। पहले हाथ बढ़ाना, दूसरों को वास्तव में सुनना, ये छोटे कार्य मिलकर शांति का एक विशाल नेटवर्क बनाते हैं। पात्र अब आंगन में बैठकर सूर्यास्त देखता है। युद्ध ने बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन जो वापस मिला वह साथ होने का अनमोल मूल्य है। आपके दिल के मलबे में एक गर्म हवा चले। एक ढह गई जगह नई शुरुआत के लिए सबसे ईमान जमीन है।
आज रात खुद से पूछें, क्या मैं आज किसी के लिए सेफ बेस था या मैं किसी संघर्ष की तलाश में था? यदि आप संघर्ष की तलाश में थे तो यह संकेत है कि आप अपनेपन के भूखे हैं। उस दिल की आलोचना न करें, बस उसे गले लगा लें। और कल किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसके साथ छोटी जीत साझा की जा सके। पात्र अब आंगन के एक कोने में एक छोटा बेंच रखता है। एक ऐसी जगह जहां कोई भी आराम कर सके, शांति का प्रतीक जहां लड़ाई रुक जाती है। हमें अपने दिलों में ऐसा ही एक छोटा बेंच तैयार करना चाहिए। एक ऐसी जगह जहां मैं आराम कर सकूं और जहां थके हुए दूसरे ठहर सकें। विरोधाभास के चक्र से बचने का एकमात्र तरीका यह एहसास है कि हम पहले से ही जुड़े हुए हैं। दुश्मन के बिना भी हम एक हैं। पात्र अब मुस्कुराता है और डायरी में लिखता है, वे आज अनुभव किए गए जुड़ाव के छोटे लेकिन कीमती पलों को ध्यान से दर्ज करते हैं। आज मैंने एक सहकर्मी से कहा कि उनकी गलती ठीक थी। जो राहत मैंने देखी उसने मुझे और भी खुश कर दिया। यही सच्ची जीत है। हम विनाश के माध्यम से अपनापन सीखते हैं, लेकिन हम इसे शांति के माध्यम से पूरा करते हैं। अब उस पूर्णता की ओर बढ़ने का समय है। आप इसके पूरी तरह योग्य हैं। आप फिर से प्यार कर सकते हैं, आप फिर से भरोसा कर सकते हैं और आप फिर से पूर्ण हो सकते हैं। भले ही तूफान फिर से आए, पात्र अब नहीं डगमगाता, क्योंकि तूफान से भी मजबूत शांति की शक्ति अंदर जड़ जमा चुकी है। जब दुनिया आपको हिला दे तो चुपचाप अपना हाथ अपने सीने पर रखें। आपके भीतर की जीवन शक्ति आज भी जोश के साथ धड़क रही है। हम पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरती से खिलने के लिए तैयार हैं। दर्द केवल वह खाद है जो हमें और गहरा बनाती है। अब पात्र सामने का दरवाजा चौड़ा खुला छोड़ देता है। स्वागत और सत्कार का भाव पूरे गांव में फैल जाता है। युद्ध अब एक पुरानी याद है। भविष्य जो हम साथ बनाएंगे वह एक रचनात्मक एकजुटता है। एक ऐसा रास्ता जहां हम मतभेदों का सम्मान करते हुए एक लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। यह रास्ता कभी कभी धी और उबाऊ लग सकता है, लेकिन यह सच्ची रिकवरी का सबसे निश्चित और एकमात्र रास्ता है। आज के दिन को सहने के लिए मैं आपके प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करता हूं। आपका अस्तित्व ही किसी के लिए बड़ा सुकून और जुड़ाव का कारण है। पात्र अब सितारों को देखता है। जैसे सितारे दूर हैं लेकिन प्रकाश के जाल से जुड़े हैं, वैसे ही हम भी हैं। मैं आपके विकास, आपकी शांति और आपके नए जुड़ाव को पूरे दिल से आशीर्वाद देता हूं। आप अकेले नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि कल आप थोड़े और शांत दिल के साथ जागेंगे। आपके भीतर का पात्र अब सुकून से मुस्कुरा रहा है। इस लंबी यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। मैं ईमानदारी से आपके कीमती जीवन के स्वस्थ अपनेपन से भरे होने का समर्थन करता हूं।